तो पानीपत में बीती देर रात जननायक जनता पार्टी के नेता की माथे में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हमलावर ने जेजेपी नेता रविंदर मिन्ना के साथ उनके चचेरे भाई विनीत और एक अन्य व्यक्ति पर भी फायरिंग की। ये दोनों घायल बताए जा रहे हैं, जबकि मिन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। रविंदर मूल रूप से पानीपत के जाक्सी गाँव के रहने वाले थे और काफी समय से शहर के विकास नगर वाले इलाके में रह रहे थे। उन पर गोलियां चलाने वाले की पहचान रणबीर के रूप में हुई है। रणबीर भी जाक्सी गांव का रहने वाला है और वो रविंदर मिन्ना का रिश्तेदार बताया जा रहा है। घटना के बाद वो फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ऐसे में तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर मोची हाउस के बाहर पूरा परिवार मौजूद है। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। उनकी रिश्तेदारी बनी थी, इसका जो जिसने मारा है रणबीर ने, उसका साला था, इसकी साली थी हमारे भाई की। इनने रिश्ता करवाया था। रिश्ता होने के बाद 1-2-4 महीने 6 महीने तक ठीक ठाक रहे। फिर उसके बाद उन्होंने तंग करनी शुरू कर दी। उनका आपस में झगड़ा होने लगा, तो उस मैटर पे वो अलग अलग रहने लगे। अब उनका आपस में मुकदमा चल रहा था। मुकदमे में वो बार बार यही हमारे पर भी प्रेशर आया था कि भाई इनका राजीनामा करवा दो। राजीनामा खातिर बुलाया था, पर उन्होंने धोखे से वो काम कराया। कितने लोग शामिल थे सर इसमें? शामिल एक तो राजवीर है जी, जिसने घर पर बुलाया। उसके घर पे अगला बैठा था तैयार लोड करके, रास्ते उसने फायर करे। बाकी 2 लोग कौन थे जी जिनको गोली लगी? वो भी गांव के हैं। एक हमारे परिवार में से ही है जिसका पेट में लगी हुई है। एक और उसके पास बैठने उठने वाला था जो इसका संभालके का लड़का, उसके भी लगी हुई है पेट में। वो तो अगले दिन यानी कि रात को बाद में पुलिस ने पाया 1 नंबर गली में। 2 नंबर गली में ये वारदात हुई विकास नगर की। उसके मकान पे पहले तैयार बैठा था जी, इसलिए उसने पूरी तैयारी के साथ जब तक फायर कर दिया। तो परिवार की आंखों में आंसू है। उनका कहना है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जो है गोलियां चलाई गई है। पंचायत में सरेआम जो है मिन्ना को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत होगी। और इसके अलावा 2 युवक जिनके पेट में गोली लगी है, ऐसा उन्होंने कहा है कि वो भी घायल बताए जा रहे हैं। पूरी वारदात विकास नगर के रहने वाले राजवीर उर्फ राजू के पशुवाड़ा में हुई। घटना के समय राजू की पत्नी भैंस का दूध निकाल रही थी। इसी दौरान हमलावर आता है। राजू के पिता जिले सिंह ने बताया कि हमलावर रणबीर के घर पर करीब 10 सालों से दूध दे रहा है। घटना के समय भी वो दूध देने गया हुआ था। जब वो आया तो गली में भी 2 गोलियां चली थी। रविंदर ने अपनी साली की शादी हमलावर रणबीर के साले से करवाई थी। इन दिनों में रविंदर की साली और हमलावर के साले के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद में विकास नगर में एक पंचायत हुई थी। इसी पंचायत में भी रविंदर और रणबीर के बीच गर्मा गर्मी हो गई थी। रविंदर अपना ये जेजेपी का मंडल का अध्यक्ष था पानीपत ग्रामीण से, और इसको चुनाव भी लड़ा था जेजेपी से। किसी कारण उनसे जो वो फॉर्म कैंसिल हो गया था। और ये आपस में भाई थे, जिसका जो रोड़ा हुआ है उसमें इकट्ठे बैठे उठा थे, इकट्ठे रहा करते। कोई रोड़ा था, उनका झगड़ा था, कोई आ जाए यहाँ पंचायत हो रही थी, उसमें समझौते के लिए बुलाया था। तो गाड़ी में से जब रविंद्र उतरना गया था, उसके बाद उसको मारना शुरू कर दिया। आपस का झगड़ा था, कोई लेन देन वाला भी नहीं था, कोई बस वैसे था। तो बताया जा रहा है कि आपस में पति पत्नी का झगड़ा काफी समय से उसने अपनी साली जो रणबीर है जिसने मारा है, उसका साला दुआ रखी थी। उसका साला उसको दुखी करने लगा, उसने फिर छूट छटा हो गए थे। वो विवाद चल गया था। फैसला कल फैसले के लिए आए थे? हाँ जी। तो ये घर से बुलाया था? हाँ जी, एक लड़का ने घर से बुलाया था फैसले के लिए। फैसला कराया। वहीं जैसे ही यहां पर गोलियां चली, उसके बाद घायलों को तुरंत पार्क अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर पता लगा कि 2 व्यक्तियों को जो है गोली लगी है, जबकि मिन्ना की मौके पर ही मौत हो गई है। हमने पता ही चला कि भाई वहां से एक लड़का बुलाकर वहां ले गया, तो वहां जाते उनने वो 4 बैठे थे, उन्होंने चंदे गोली मारी। उनका कोई रिश्तेदारी का मतलब एक भाईचारा गाँव के हैं जाक्सी के, वो भी ये भी मेरी बहन का लड़का है ये। तो जी ये उड़े जाते उनने, वो 3 ये थे और 4-5 वो थे, उनने जाते गोली मारी। पंचायत में गए थे कहीं? ये पंचायत में बोले फैसला करा देंगे आपका। जैसे वो उसकी साड़ी थी ना, उनका आपस में विवाद था, वही आपस में रिश्तेदारी है, अब भाईचारा है, वो खुद गांव के ही है, एक ही गांव के दोनों। इसमें कितने लोग शामिल थे जी हत्या करने में? अभी तो पूरा देखो जी, घर पे भी नहीं गए हम यही आए हैं। उसका मामा हूँ मैं,
तो ये बाद में पता चलेगा जी, घर पे जाकर वो लड़के से बात करके। पंचायत पहली बार होती है, पहले ही कई बार होली जिनकी आपस के जो करे होली थी आपस की पंचायत, इसी आपस में भी कह रहे हैं काफी अच्छे बाकी बैठना उठना उनका बिल्कुल, बैठना उठना बिल्कुल उनका घरेलू मामला था, आपस में जाना आना भाईचारा था। वहीं इस मामले में एसपी लोकेंद्र सिंह ने पूरी वारदात की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर मुआयना किया और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई है। हालांकि अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। ये कल शाम की घटना है, विकास नगर जो सेक्टर 29 थाना में हमारे पड़ता है, उसमें रविंद्र नाम के लड़के की हत्या की गई है। और जो कंप्लेंट हमारे पास आई है उसके हिसाब से ये आपसी रिश्तों में कोई दरार थी, उस रंजिश के कारण ये हत्या की गई है। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और 2 लोगों पर इन्होंने आरोप लगाया है और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली है और अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा सुबह। और इसमें हमने हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और आरोपियों की बड़ी जोर शोर से उनकी तलाश कर रही हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों को गोली मारी आरोपी ने? देखिए टोटल 3 हैं, इसमें एक की तो मर्डर ही हो गया है और 2 इंजर्ड हैं। दोनों की हालत अभी ठीक बताई जाती है, वो दोनों ठीक है। सर क्या पूरा मामला क्या था, किस वजह से एक पंचायत की बात सामने निकल कर आ रही है? पंचायत में गए थे, वहीं गोली लगी है। देखिए आपस में रिश्तेदार हैं। इसकी जो मरने वाला है उसकी साली, जो मारने वाला है उसके साले से ब्याही हुई है, तो उनके रिश्तों में कोई दरार थी और उसी को सुलझाने के लिए इनकी पंचायतें चली हुई थी। तो तब कोई बात हुई है और उसी बातचीत के दौरान ये रणवीर नाम के आदमी ने गोली चलाई है और ये हत्या। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? 2 लोगों के नाम उसमें लिखवाए हैं इन्होंने, 2 के खिलाफ किया। गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। टीमें मैंने बताया आपको, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई हैं, रात से ही वो कार्य कर रही हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी इनको गिरफ्तार कर लें। बताया जा रहा है कि रविंदर को पंचायत में उन्हीं के रिश्तेदार ने गोली मारी है। फिलहाल हत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है पूरी तरह से और आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।